हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस फिर से मैं एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो इससे पहले थोड़ा सा पास कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा खुद को लग रहा है फ़ोन दूर रखा हुआ है। तो हल्का सा हम पास कर लेंगे, या फिर ठीक है ना, थोड़ा सा पास रखते हैं, ठीक है। यस, ये वाला एंगल बिल्कुल ठीक है। तो आज हम ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और मैं 7 सवा 7 बजे हॉस्पिटल के निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो मैंने सोचा ठीक है आज 7 में रेडी होते हैं, गेट रेडी विद मी करते हैं आज, ठीक है। तो इसी बहाने मैं रेडी भी हो जाऊँगी। और थोड़ा सा बहुत दिन से गेट रेडी विद मी की वीडियो बनाई नहीं है क्या, मैं बहुत कम बनाती हूँ ऐसी वीडियो जिसमें मुझे काम करना पड़े, क्योंकि आई एम वेरी लेज़ी। तो और मैंने अभी भी खाना खाया, तो खाने के बाद मेरे गले में कुछ तो हो जाता है। और गाइस, अगर सुसुराहट की आवाज़ आएगी फ़ोन में तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि हवा चल रही है और मैं सामने मैंने विंडो पे फ़ोन रखा हुआ है अपना, ठीक है। तो इस वजह से तो उसे इग्नोर करना। तो या गाइस, हम पहले स्टार्ट करेंगे, मेकअप स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, बाद में। अब क्योंकि आज गेट रेडी विद मी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिखावा तो बनता ही है। तो हम सीरम से स्टार्ट करेंगे। सीरम से भी पहले हम लिप बाम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे लिप्स जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो लिप बाम लगाएंगे। तो ये बायोटिक का लिप बाम, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे घर में बायोटिक के मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और ब्रांडेड भी है। बहुत बड़ी बात है, ब्रांडेड है और इतने अफोर्डेबल हैं और इतने अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सीरम भी मैं ये बायोटिक का ले लूँगी। तो ये है बायोटिक का एंटी एजिंग सीरम, इसे हम यूज़ करेंगे। बाय द वे, इसका ये जो कैप है ना अंदर वाला, जो इसमें फंसता था वो टूट के इसके अंदर ही जा चुका है। तो इसे मुझे जुगाड़ से निकालना होता है, क्योंकि मेरे हाथ में चोट भी लग जाती है। ये सीरम ना कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मतलब क्रीम की तरह है। बट मुझे लगता है कभी कभी जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो उस दिन मेरा फेस बहुत अच्छा रहता है। अब क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं डेली नहीं लगाती इसको। अब ये कितने दिन से चल रहा है, 1-1.5 महीना इसे हो जाएगा। और इतना सा है ये, ओनली 30 ml से भी कम ही होगा। पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है। ये पता नहीं कितने ml का है, शायद 30 ml ही है, क्योंकि मैंने देखा था कि ये 30 ml का ही आता है, छोटा वाला पैक। तो पहले हम इसको लगाएंगे हाथ पे, हल्का सा रब करेंगे, ज़्यादा नहीं। और खाली इसको ना, गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और एक और चुलपंती हो गई है मेरे घर में कि फ़ैन ख़राब हो चुका है, ठीक है। हस्बैंड चले गए शॉप पर, फ़ैन ख़राब हो चुका है, कूलर मैं चला नहीं सकती। तो इसलिए मैं विंडो के सामने बैठी थी, थोड़ी बहुत हवा आ रही है तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा उससे। तो सीरम मेरे हाथ में सूख गया बाय द वे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा क्विक वाला एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये मेरे हाथ में सूख चुका है, तो इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है खास। इस वीडियो को मैं हॉस्पिटल में जाके एडिट करूँगी। भाई तुम रुक जाओ भाई। इसलिए मैं बाल खोल के ना कभी मेकअप सेकअप करती नहीं, हमेशा जूड़ा बना के मेकअप करती, क्योंकि ये जो आगे आते हैं ना, आई डोंट लाइक। इसके बाद हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र, जो है वेनुशियर डर्म का। ये मॉइस्चराइज़र विंटर में भी बहुत अच्छा होता है और गर्मी में भी बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं कि बेस्ट यूज़ फॉर, मतलब कि सबसे अच्छा हम इसको विंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है कि ये ना अलग मतलब हर स्किन पे अलग अलग तरीके से काम करता है। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो ये ऑयली स्किन पे भी अच्छा वर्क करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कंट्रोल करता है मेरी स्किन पे, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बाकी इसमें ना कोई फ्रेगरेंस नहीं है, और ये भी मैंने ख़त्म ही कर दिया है। मैंने इस बार कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं मंगाया इस मंथ, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सारी चीज़ें जब खाली कर दूँगी तब मंगाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी मंगा के बहुत सारी, अभी मेरे पास पिलग्रिम का भी मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे उसे पिंपल हो गए थे, तो उसको मैं किसी को दे दूँगी। या इसको भी हम लगा लेंगे आराम से। ये बिल्कुल मैट कर देता है फेस को, बिल्कुल तो नहीं कह सकते, बट हाँ हाइड्रेशन इसका बहुत अच्छा है। तो गाइस, अब बात स्टार्ट करते हैं। बात कुछ ऐसी है, बात है हमारी इंसल्ट से रिलेटेड। तो भाई कल क्या हुआ कि कल मेरी थी 3rd नाइट थी हॉस्पिटल में, और दूसरी वाली बिल्डिंग में मेरी ड्यूटी लगी थी।
एक और हमारी मदरहुड की बिल्डिंग है, उसे हम एनेक्स बोलते हैं। एनेक्स उसका नाम रखा हुआ है। एनेक्स मीन्स मुझे ऐसा लगता है शायद शाखा होता है एनेक्स, है ना, ऐसा मेरा मानना है। तो एनेक्स में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे बहुत मिनिमम पेशेंट रहते हैं। बहुत मिनिमम क्या, उसमें एक फ्लोर पे 6 रूम होते हैं, तो 6 इंटू 6 12 रूम हो गए, तो उसमें 7 रूम में पेशेंट थे। मेरी जो ड्यूटी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। मेरी और एक सिस्टर और थी मेरे साथ, तो उनका नाम मधु, मेरा नाम माधुरी। वाह वाह वाह, दोनों एक ही सेम नेम राशि के। तो मुझे लग रहा है भगवान ने साथ प्लानिंग कर रखी थी कि आज तुम्हारा दिमाग तो मैं ख़राब करके रहूँगा, जो कि हमारा दिमाग ख़राब भी हुआ। ठीक है, बाय द वे मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करी लैक्मे का, इसमें भी बहुत कम बचा हुआ है, ये मुझे ठोक ठोक के निकालनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारा है इसमें, जैसे कि मैंने बताया इस बार मैंने कुछ मंगाया नहीं है। देखो निकला ना इतना, ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा तब मंगाएंगे। यार मेरे घर में इतने कबूतर आते हैं ना, तो सनस्क्रीन लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नाइट ड्यूटी है तो क्या ही ज़रूरत है, बट इसकी ज़रूरत होती है भाई। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल लिया यार, बातों बातों में। ऐसे गले पे लगा लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, फिर नाइट ड्यूटी थी उनकी भी और मेरी भी। तो क्या हुआ कि एक पेशेंट था रूम नंबर 103, ठीक है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं और उसे 20 वीक्स की प्रेगनेंसी भी है। ठीक है, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी भी थी। आई होप कि वो चला गया हो, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट भगवान करे वो पेशेंट चला गया हो। तो उसके घर में ना बहुत सारे लोग आए हुए थे और पेशेंट को लूज मोशन हो रहे थे। अब लूज मोशन एक मैं बता दूँ ऐसी चीज़ है जो कभी भी एक दिन में तो नहीं कंट्रोल हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको 1 घंटे में 5 से 6 बार जाना पड़ रहा है, 7 बार जाना पड़ रहा है या 10 बार जाना पड़ रहा है, तो वो कभी भी एक दिन में ठीक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। हम बहुत पोलाइटली कि हाँ चलो ठीक है, ठीक हो जाओगे, और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी, हम बहुत मतलब उसे पोलाइटली समझा के आ रहे थे, सब कुछ अच्छे से, हम उसको इतने अच्छे से हैंडल कर रहे थे। बस उसका एक ही कंसर्न था, डॉक्टर को बुलाओ, इतने ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अब क्योंकि लूज मोशन में हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इस वजह से चक्कर भी आते हैं। ठीक है, और ऊपर से उसको प्रेगनेंसी, तो इस वजह से जब वो टॉयलेट में गई तो उसको चक्कर आ रहे थे और हमें लगा शायद गिर गई, लेकिन हम गए तो उसने बोला था कि ऐसा मेरा सर सा घूम रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आप लेट जाओ और थोड़ा सा आराम करो, और एक इलेक्ट्रोल आता है ना, इलेक्ट्रोल आप पियो। तो पहला नखरा तो ये, किसमें घोलूँ मैं इलेक्ट्रोल, तो मैंने कहा पानी में आप इसको डिज़ोल्व कर लो। उनकी मम्मी जी थी, किस में करूँ मैं, तो मैंने कहा पानी में आप इसको डिज़ोल्व कर लो, ये पानी रखा तो है आपके पास। ही नहीं मेरी बेटी ये पानी नहीं पीती। मैंने कहा ठीक है, आपकी बेटी जो पानी पीती है उसमें आप इसे डिज़ोल्व कर लो। ठीक है, एक तभी से मैंने उसको नोटिस किया कि वो भौंक क्या रही है, मैं अब ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, मेरी बेटी ऐसा, मतलब इसे बोलते हैं ना जताना, इस तरीके से वो जता रही थी। मैंने कहा ठीक है आंटी। यार मेरे साथ खाना खा के ना यही होता है मेरे साथ खाना खा के मेरा गला ही ख़राब हो जाता है। मैंने कहा ठीक है आंटी, आपकी लड़की जिसमें पानी जो पानी पीती है उसमें इसको डिज़ोल्व करके और इनको दे दो, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोल पीने के बाद, फिर मैं उसको थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ जल्दी बातें। इलेक्ट्रोल पीने के बाद उसको वोमिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी वोमिट हो रहा था और हमने उसे लिक्विड दे दिया तो और ज़्यादा वोमिट हो गया। ठीक है, हमने फिर जल्दी से उसको एमसेट दिया, उल्टी का इंजेक्शन वो दिया, उसको पेंटोप दिया, मतलब बहुत सारी, फिर उसके वाइटल चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम हर इतनी चुट्टी सी बात के लिए हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते। ठीक है, तो हमने उसको जो इंजेक्शन देने थे वो इंजेक्शन दे दिया और उसे बोला आप रेस्ट करो, और इन्हें अटेंडेंट से बोला आप इन्हें ना थोड़ा रेस्ट करने दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वो 2-3 बार लूज मोशन फिर से गई, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा फिर पैनिक हो गए। तो लड़की की जो मम्मी थी तो वो एस्ट्रोलॉजर थी शायद। ठीक है, अब वो रोने लगी, पेशेंट 3-4 बार पे वो हार गई, मतलब उसने गिव अप कर दिया कि क्यों ही लूज मोशन हो रहे हैं, और वो रोने लगी, पेशेंट क्यों हो रहा है ये, मतलब बिना मतलब, इसमें तो रोने वाली कोई बात ही नहीं है ना यार, क्यों हो रहा है, तुम हॉस्पिटल आए हो, अभी तुम्हें आधा दिन हुआ है, तुम्हें आराम नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हर चीज़ को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ठीक होने में टाइम लगता है। तो मैं उसको वही चीज़ समझा रही थी बार बार कि देखो भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कान भी मेरा बंद हो रहा है।
मैंने कहा ठीक है, कुछ भी चीज़ बिगड़ जाती है बट चीज़ें ना इतनी जल्दी से सही नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करो ये वो। लेकिन शायद उसके घर वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एस्ट्रोलॉजर थे या साइको थे, समझ नहीं आ रहा मतलब मुझे कुछ भी। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए, सिस्टर और मैं, जो मेरे साथ में सिस्टर थी वो भी बाहर आ गई, मैं भी, ऑफकोर्स वो मेरी सीनियर थी, वो बाहर आ गई तो मैं भी बाहर आ गई। तो उसके बाद उनका तंत्र मंत्र कुछ तो चालू हो जाता है, हमें बाद में पता चला कि वो एस्ट्रोलॉजर है। तंत्र मंत्र उसका चालू हो गया, तंत्र मंत्र कर रही है अपनी बेटी के पेट पे ये वो। तो मैं तो पर डर की वजह से उसके रूम में गई भी नहीं, इस वजह से कि ऐसा ना हो वो उसका तंत्र मंत्र फूका हुआ हमारे ऊपर न डाल दे, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो हम उसके बाद अंदर नहीं गए क्योंकि हमें उसे ऑक्सीजन देना था मैम के ऑर्डर्स पर कि उसे ऑक्सीजन लगा दो थोड़ी देर। शायद ये सब होने के बाद उसकी जो मेंटालिटी थी ठीक हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वैसे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, 99 SpO2 उसका आ रहा था ऑलरेडी, ठीक। कभी कभी हमें पेशेंट के साथ खेलना पड़ता है, तो यही सारी चीज़ें हम कर रहे थे। फिर क्या होता है कि रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज रहा, 12:30 बज रहे होते हैं। क्या करूँ मैं यार, क्या हो रहा है मेरे गले में समझ नहीं आ रहा, बात नहीं कर पा रही। तो रात के वैसे मैं ये पॉन्ड्स का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बहुत फनी बात है बट आई लाइक दिस पाउडर। तो उसके बाद फिर वो आती, हम GDA का आवाज़ लगा रहे थे, GDA की, उसको मतलब एक आंटी जी थी, पेशेंट थी, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, उनको पानी चाहिए था, तो हम GDA को आवाज़ लगा रहे थे। नॉर्मली जैसे हम आवाज़ लगाते हैं, GDA इस तरीके से, आपने हॉस्पिटल में ये सारी आवाज़ें सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो वो तब तक बाहर निकल के आती है लड़की की मम्मी, और वो कहती है कि तुम लोग कैसे हो, ऐसे, ये वाला रिएक्शन था उसका, तुम लोग कैसे हो, इतनी तेज आवाज़ लगा रहे हो, वो सो नहीं पा रही है, मतलब इस तरीके से वो जता रही थी। तो जो सिस्टर थी उन्होंने कहा कि मैम मुझे तो आवाज़ लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास और भी ज़्यादा पेशेंट हैं, और भी बहुत पेशेंट है, तो हमें उनके लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा आवाज़ लगी, इस तरीके से आवाज़ लगानी पड़ेगी ये वो। एक होता है ना कि अगर किसी को खूंटा जो होता है बैल का या गाय का, उसे खोल दो तो वो सींग मारने को दौड़ता है, उस औरत ने वो वाला काम किया कल, ठीक है। वो आराम से जा रही थी, बट जाते जाते उसने ये सारी चीज़ें करी कि तुम लोग को शर्म नहीं है, एक पेशेंट सो रहा है, तुम लोग चिल्ला रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था, वो हमें ऐसे बता रही थी जैसे हम जानबूझ के चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा कि मैम आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम GDA को बुला रहे हैं, आंटी जी को प्यास लगी है, उनके लिए पानी रखवा रहे हैं। नहीं, वो उस चीज़ को नहीं समझ रही थी, उसने सीधे ये वाला ही वर्ड बोला कि ठीक है, उनके डॉक्टर का नाम डॉक्टर स्वाति राय था, कि ठीक है मैं डॉक्टर स्वाति राय को कॉल करूँगी, मैं उनसे बोलूँगी आपने इन नर्सिंग काउंटर पे कैसी चुड़ैलें बिठा रखी है, कैसी चुड़ैल बिठा रखी है। तो भाई हम तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए, वो जो सिस्टर थी वो भी उन्होंने बोला जी मैम, यही वाला रिएक्शन भैया मूवी वाला रहेगा, दोबारा क्या पता हमें सुनाई दिया हो कुछ, है ना। उन्होंने कहा जी मैम कि मैं उनसे बोलूँगी तुमने कैसे चुड़ैलें बिठा रखी हैं, और इस तरीके से मतलब वो बात करती है, ऐसा लग रहा था हमें ना कोई मूवी चल रही है, इतनी एक्टिंग करके चुड़ैलें बिठा रहे। और उसके साथ में उसका हस्बैंड भी था जो कि एकदम नल्ला था, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो हमारे मम्मी पापा की उम्र के थे, बट बिच थी वो बिल्कुल, औरत जो थी, सीरियसली मैं बताऊँ तो मैंने कहा कि मैम आप प्लीज़ आप ऐसे बात मत कीजिए, आप ऐसे हमसे बात नहीं कर सकते। कह रही है मैं तो बोलूँगी, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, और तुम्हें परेशान कर रखा है ये वो, मतलब वो ना एकदम छाती पे जैसे बोलते हैं ना चढ़ना, चढ़े जा रही थी, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं वैसे बोलूँगी। और तब तक फिर आ जाते हैं हमारे MOD सर रात के राउंड के लिए, ठीक है, वो रात वाले मैनेजर होते हैं हॉस्पिटल के, तब तक वो राउंड के लिए आ जाते हैं। बात जो बिगड़ती है वो उनके आने से बिगड़ती है, वरना वो नहीं होते तो बात अच्छे से ही, अगर उसने हमें गाली दी थी तो गाली से ही जवाब देते, ठीक है। हमको इतने महान नहीं है कि शांत बैठ जाएंगे, कोई भी हमारी इंसल्ट करके चले जाएगा। डिग्निटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, हमारे भी कोई अपना वो है, ओहदा है, ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं गिरा सकता हमें। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो उनसे कह रही है कि आप कौन हो। तो MOD ने भी एकदम छाती चौड़ा के बोला मैं मैनेजर हूँ। तो उसने बोला अच्छा तेरे जैसे तो मेरा बेटा होगा, और क्या मैंने अपोलो हॉस्पिटल नहीं देखा, क्या मैंने वेदांता हॉस्पिटल नहीं देखा, क्या मैंने नियो हॉस्पिटल नहीं देखा, वहाँ की नर्सें ऐसी होती हैं ऐसी, और हमारी तरफ हाथ दिखा कह रही ऐसी नर्सें तो ना वहाँ पे ना बाहर निकाल के खड़ी कर दी जाती हैं, बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। मतलब कुल मिला के उसने हमारी इतनी इंसल्ट की, और बस MOD सर यही कह रहे थे आप लोग शांत रहो, आप लोग कुछ मत बोलो, हमें कह रहे थे आप लोग कुछ मत बोलो, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, और सारी बात तो आप पर ही आएगी। तो मेरा कंसर्न इतना था जब सारी बात हम पे ही आएगी तो पूरी तरीके से हमारे ऊपर ही आ जाए ना बात भाई,
है ना। जब पेशेंट वो झूठ बोलकर सच बन जाएगा, ठीक है, और हमें पता है पेशेंट झूठ बोल रहा है, तो सारी बात फिर हम पे ही आने दो। तो वो कह रही है कि मैंने इनसे बोला कि आप लोग शांत हो जाओ, तो इन्होंने बोला नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। तो मैंने कहा नहीं आंटी आप झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं बोला हमने। मैं उनका मतलब विरोध कर रही थी कि आप झूठ कह रही हो, हमने ऐसा नहीं बोला, आप ही बोले जा रही थी कि क्या बोलते हैं मैं तो बोलूँगी चुड़ैल बड़ैल ये सब। तो कह रही है नहीं तुम दोनों मिली हुई हो, मैं तो तुम्हारी रिटर्न कंप्लेंट, मतलब कुल मिला के ना उसने बहुत हमें बुरा भला बोला। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद हमारा दिमाग ख़राब हो गया था, सुबह तक हमारा दिमाग ख़राब था बहुत। मन तो नहीं कर रहा था उस पेशेंट के फिर रूम में जाने का। फिर हम पेशेंट के रूम में गए तो उस पेशेंट मतलब कि उनके जो दामाद थे, जो उस बीच का दामाद था, ठीक है, उसने बोला सिस्टर सॉरी, जो सिस्टर थी मेरी सीनियर, उनसे बोला सॉरी। तो मैं बस यही कहना चाह रही, अगर मैं होती तो मैं ये बोलती कि आपको वो सॉरी ना बाहर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो बाहर हमें चुप कराने आया था कि कोई बात नहीं तुम्हारी माँ जैसी है, चुप हो जाओ, क्या हो गया ये वो, ठीक है। तो उसको वो सॉरी बाहर बोलना चाहिए था, पर बाहर वो उल्टा हमें समझा रहा था और अंदर जाके उसने सॉरी बोला। तो मेरे को बस ये बोलना था कि वो मेरे सामने बोलता कि ये सॉरी आप उनके सामने बोलते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन आप डर की वजह से रूम में चले गए। हमने कुछ नहीं बोला, हम पूरी रात उस पेशेंट से एक्स्ट्रा बोले भी नहीं, बट हमारा जो काम है हम वो कर रहे थे, ठीक है, वही पोलाइटली बिहेव और वाइटल वगैरह ले रहे थे। जितनी बार वो बुला रहा था उतनी बार हम जा रहे थे। बट उस पेशेंट की नज़र में बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना रियलाइज़ करना कि हमने गलत किया या सिस्टर के साथ गलत किया, हमने मिसबिहेव किया या मेरे घर वालों ने मिसबिहेव किया, उसके अंदर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था सुबह तक भी। बट हमारा मन नहीं किया बोलने का बिल्कुल भी। और जो उन आंटी के साथ उनके हस्बैंड थे, ठीक है, वो तो एकदम अपनी पूंछ दबाए हुए थे अंदर डर की वजह से, पता नहीं क्यों आंटी से इतना डर रहे थे। फिर वो सुबह सुबह आते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह लेके पेशेंट के लिए, और वो हंस रहे हैं ऐसे हमारी तरफ देख के इस तरीके से, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कब से पाउडर ही पाउडर लगाई जा रही है। तो वो हमारी तरफ देख के हंस रहे हैं। मैंने सोचा यार ये क्यों हंस रहा है, मतलब मैंने यही सोचा ये क्यों हंस रहा है हमारी तरफ। फिर वो कह रहा है गुड मॉर्निंग। हमने गुड मॉर्निंग नहीं लिया, हमने लिया ही नहीं गुड मॉर्निंग, ठीक है, कि हम क्यों लें तुम्हारा गुड मॉर्निंग, इतनी इंसल्ट करके तुम रात चले गए हमारी। फिर उसने दोबारा बोला सिस्टर गुड मॉर्निंग। मतलब कुल मिला के ना अब वो ये उसने पूरी रात ये लेट के सोचा होगा, ऐसा मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैं क्या करके आ गया, शायद मैं बुरा करके आ गया। तो ये सारी चीज़ें भाई तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। फिर जब उसने 2-3 बार गुड मॉर्निंग बोला, फिर भी मैंने हंस के फेक हंसी वाला मैंने कहा गुड मॉर्निंग, ये वाला मैंने रिएक्शन दिया उसे। तो यही कुछ हमारे साथ सीन हो गया था, क्योंकि बहुत बुरा था यार। कुछ नहीं समझ रही थी वो, हमें ये समझ रही थी कि ये लोग ना पैर की जूती हैं। जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, तुम्हारे जैसे लोग फिकवा दिए जाते हैं, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, तुम अनपढ़ आ गई हो कहीं से, बस बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारी जॉब लग गई है तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझ रहे हो। वो इस तरीके से ना वर्डों का यूज़ कर रही थी, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बाकी ठीक है, अच्छा नहीं लगा अब, क्योंकि हम तो देसी हैं तो बद्दुआ भी निकलती है मुँह से। इतनी भी पोलाइट बिहेव नहीं कर सकती मैं, अपने मन में तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि उसने हमें इतना कुछ सुना दिया हो बिच ने। तो मैं सोचूं ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे मन से भी बहुत सारी बद्दुआ निकली कि ठीक है तू तो कभी खुश नहीं रह पाएगी बुढ़िया। और एक चीज़ और, हमने कहा ठीक है, मेरी बगल जो सिस्टर थी सीनियर, उन्होंने फिर भी बीच में बोला आंटी सॉरी आप जा रही थी ना, आप जाओ। फिर वो कह रही क्यों, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे बोलने से, मेरी जब मन करेगा मैं तब जाऊँगी, मैं ऐसे तुम्हारे बोलने से क्यों जाऊँ। मतलब अपनी ही जैसे बोलते ना चटपट करना अपनी कर रही थी वो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या कर रही है औरत, क्या नहीं कर रही है। बट यह वो साइको तो थी, एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा वो साइको थी। उसे दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है सच में, बहुत ज़्यादा वाली। पेशेंट तो वो भी थी। अभी हम लगाएंगे मस्कारा। तो कल का जो दिन रात थी ना बहुत ज़्यादा बेकार थी। अब मेरे को ये लग रहा है कि भगवान उसकी पेशेंट ठीक हो गई हो और वो चली गई है, क्योंकि हम ना ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। पेशेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, पेशेंट अच्छी थी, बट यार पेशेंट का कहना ये था कि मेरी मम्मी परेशान थी तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। यार परेशान में कोई इतना नहीं बोलता, ठीक है, इतना नहीं बोल सकता परेशान में कोई। और हमने क्या बिगाड़ा, हम तो सही कर रहे हैं ना आपके पेशेंट को, हम तो अपना पूरा 100% 200% दे रहे हैं ना। आप जितनी बार बुला रहे हो उतनी बार हम जा रहे हैं,
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। अब कुछ लोग वीडियो देखेंगे अगर तो ज्ञान देंगे कि नहीं यार, जिसका बंदा बीमार होता है उसको पता चलता है। हमें भी पता है, हमारे घर में भी बीमार लोग हो चुके हैं, ठीक है। हमने उनकी मौत भी देखी है, तो हमें मत बताओ। बट हमने कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चीज़ कहाँ बोलनी है, ठीक है। ऐसे कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता। खासकर मेरा तो ऐसा ये वाला फंडा है, कोई भी प्रोफेशन हो हमें ना उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्योंकि नीचा समझने से पहले आप ये सोच लो आप खुद क्या हो, ठीक है। अगर तुम किसी को नीचा दिखा रहे हो ना, तो सबसे नीचे वाला इंसान वो तुम ही हो, वो तुम ही हो जो नीचे दिखा रहे हो। सबसे नीच इंसान जिसे बोलते हैं ना, तो वो आंटी वही थी, नीच इंसान थी, और कुछ नहीं थी मेरी नज़रों में, बीच कहीं की। अभी भी मुझसे मेकअप होते होते गाली सुन रही है वो। अगर वो मेरे को रात को दिख गई ना, 1-2 गाली तब भी सुनेगी, मन में दूंगी तब भी सुन लेगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है। मैंने रात भी उसका वो किया था, अगेंस्ट गई थी मैं उसके, है ना, किया था मैंने रात में, शांत नहीं थी। बट एमोडीना आके ना पूरे जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना सारा डाउन करके चला गया वो। उसका कोई और इतनी सारी बातें होने के चक्कर में हॉस्पिटल का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कंप्लेन पेशेंट की तरफ से, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो यार हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है ज़्यादातर ना स्टाफ के साथ। मुझे लग रहा था कि कुछ तो बातें डलेंगी ग्रुप में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गाइस मैं आपको बता दूँ, आज मैं ओनली 3 घंटे सोई, 3.5 घंटे, पूरे 12 घंटे की मैं जगी हुई, बताओ, और ज़्यादा घंटे की जगी हुई, मैं 3 घंटे सो रही हूँ। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। वैसे मैं डेली यही वाला मेकअप, ऐसा वाला मेकअप करके जाती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो लिपस्टिक लगाएंगे। और मैं आईब्रो आजकल थ्रेडिंग अपनी बनवा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है बनाने की, ऑलरेडी थिन होती जा रही है, तो इसलिए मैं बनवा भी नहीं रही हूँ। हेयर फॉल भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। वैसे ये मेरा फेवरेट कॉम्बो है लिपस्टिक का। ये वाली लिपस्टिक लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद फिर मैं लगाऊंगी म्योन की ब्लैक लिपस्टिक ब्लड की ये लिपस्टिक। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये मेरा फेस वाइट लग रहा है, बट थोड़ी देर बाद ये सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। स्किन में घुस जाएगा सब पाउडर। गाइस मैं अपनी कटिंग दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी लेयर कट किया था, और इसमें क्योंकि मैंने सोचा बाल तो वैसे भी हेयर फॉल इतना हो ही रहा है, तो थोड़ा सा कट कर लेते हैं। कट करने से ये होता है कि नीचे की जो रूट्स हैं ना, रूट्स क्या बोलते हैं उसको, नीचे की जो ये है ना, क्या बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं, वो ये थोड़ी सी कट होने के बाद ना बालों को जब हम सुलझाते हैं तो ईजीली सुलझ जाते हैं। और मैंने सोचा बहुत दिन से मैंने हेयर कट भी नहीं किया, तो थोड़ा सा हेयर कट कर लेते हैं। तो मैंने हेयर कट कर लिया खुद से। तो मैंने पोनी बना रखी थी ना, तो पोनी की वजह से इस तरीके से बाल हो गए, वरना तो हेयर कट मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया है। और ये नीचे ये सारा कलर ना नीचे आ चुका है, ब्राउन कलर मैंने किया था, और ये यहाँ से ब्लैक है, तो मुझे फिर से कलर करने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। सो या गाइस यही थी मेरी आज की कहानी, और सो टेक केयर, बाय बाय। ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में सारा मेकअप हुआ है। वैसे तो 5 मिनट का था ये, बट मेरे को कहानी बताने में, समझ रहे हो ना, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यही थी हमारी आप बीती कल रात की। अब मैं सोच रही हूँ कि आई होप कि वो ना मिले आज रात में ना, पेशेंट चली गई हूँ बस। सो टेक केयर, बाय बाय।